हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आपको अपना पुराना तरीका दिखाऊंगी कि जैसे मैं इस तरह से, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा पॉट को भरते हुए किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से। और इस तरह से अगर आप भी पॉट भर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपका सावधान होना। बहुत ही भारी गलती कर रहे हैं आप अगर इस तरह से पॉट को भर रहे हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने भी ये जो भी इस तरह से भरना बताया है, तो इसके पीछे की जो गलती है वो भी आप देख लीजिए कि क्या गलती हम कर रहे हैं कि जिससे हमें भारी नुकसान पहुँच सकता है, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह से बहुत बार मैंने बताया है कि आप नीचे बहुत सारा वेस्ट भरिए, मोटा वेस्ट यानी जो लेट में डिकम्पोज हो। चाहे तो आप छोटे टुकड़े कर सकते हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं किए हैं क्योंकि ये बड़े पॉट हैं, इसमें बस मैं दबा दबा कर ये सारे वेस्ट भरती जा रही हूँ। इस तरह का जो भी मटेरियल है वो आप इस तरह के पॉट में भर सकते हैं और मैं भरती भी रहती हूँ। यही सारा तरीका मैं अपने पॉट को भरने के लिए यूज करती हूँ। और कुछ इसमें ऐसी गलतियाँ हैं जो कि आप कर रहे होंगे, जो कि मैंने करके फिर सीखा है। मुझे भी लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर मैंने जब उसका सलूशन निकाला तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन पहले इस तरह से जब भी हम पॉट भरते हैं तो इसका रिज़ल्ट तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं जिसको हम अगर समय समय पर दूर ना करें तो फिर वो हमारा ये तरीका बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। इस तरह के जो हार्ड मटेरियल हैं, यानी जो पौधे वगैरह की प्रूनिंग हमने की है, वो नीचे मैं इस तरह से भर देती हूँ और इसके ऊपर डालती हूँ इस तरह का वेस्ट, जो कि मैं ग्राउंड के गार्डन से बहुत सारी सूखी पत्तियाँ वगैरह हैं जो झाड़ू लग कर आता है, इसमें बहुत सारी मिट्टी वगैरह है, तो इस तरह का वेस्ट भी हम इसमें डालेंगे। तो देखिए, मुझे तो इस तरह का वेस्ट डेली 1.5-2 बाल्टी मुझे डेली मिलता है, क्योंकि ग्राउंड के गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं, यानी बेल, आम, नीम, नींबू और सहजन यानी मोरिंगा, ये सभी पौधे हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा पत्तियां झड़ती हैं। इस समय सभी पौधों में बौर लगा है, यानी आम में भी बौर लगे हैं इस तरह के, और जो सहजन है उसमें भी फलियां लग रही हैं। तो वो सभी कुछ फल फ्रूट झड़ते भी हैं, उनके फूल झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं, पुरानी स्टेम भी झड़ती है। तो सभी को झाड़ू लगाकर मैं ये छत पर ले आती हूँ और ये इस तरह से वेस्ट भर करके मैं पॉट को भी भरती हूँ और इससे खाद भी बनाती हूँ। यहाँ पर खाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से वेस्ट भरेंगे तो खाद नीचे बनती रहेगी। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी राख, जो कि ये इसमें कैल्शियम पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है और इसको बैलेंस करेगा और जल्दी से डिकम्पोज करने की प्रक्रिया को करेगा, और ये इसमें फंगस नहीं लगने देगा। और इसके साथ साथ जब हम एक लेयर ड्राई लगाए हैं तो अब हमें एक लेयर इस पर ग्रीन मटेरियल लगाने की ज़रूरत है। ग्रीन मटेरियल में इस तरह के डेली का जो किचन वेस्ट निकलता है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप पौधों की पत्तियां, ग्रीन पत्तियां जो भी हैं उनकी कटाई छटाई जो भी करते हैं तो हरे पत्ते वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हैं। जो सड़ी गली सब्जियां हैं उसका यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है इस तरह के फल और सब्जी के छिलके वगैरह जितना भी मिले सभी को हम इस तरह से डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा चाय की पत्ती वगैरह जो डेली हम यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, गत्ते वगैरह ख़राब हों वो भी डाल सकते हैं, और मूंगफली के छिलके और नारियल के छिलके ये सभी इसमें हम डाल सकते हैं। और इसका इस तरह से लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर से फिर से थोड़ी सी राख हम इस तरह से उड़ाएंगे, और हम चाहें तो इसमें चाय की पत्ती की भी लेयर लगा सकते हैं। इस तरह की जो डेली हम चाय बनाते हैं उसकी जो भी हम पत्ती यूज करते हैं, जो वेस्ट बचता है छानने के बाद, उसको हम 2-3 पानी धुल करके अपने पॉट वगैरह में यूज कर सकते हैं। मुझे इसको स्टोर करना रहता है तो मैं इसको धूप में सुखा लेती हूँ, चाहे तो फैला करके रख देती हूँ, छाँव में भी सूख जाता है, और इसको स्टोर कर लेती हूँ। पॉट में भरना है तो मैंने इसी तरह से डायरेक्ट डिब्बे से डाल दिया है। इसको चाहें तो हम सुखा करके रखे रहेंगे तो मिट्टी में भी मिला सकते हैं। और इसमें देखिए, मिट्टी में हम थोड़ी सी राख मिलाएंगे
राख से फंगस वगैरह जो भी होगी वो दूर हो जाएगा, और जो भी सब्जियां वगैरह लगाएंगे हम उसमें कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा को बैलेंस करेगा। और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा धान का भूसा, क्योंकि मेरी मिट्टी में बस सेंड मिली हुई है, धान का भूसा नहीं मिला है, तो मैं जो भी पॉट खाली कर रही हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा धान का भूसा मिला रही हूँ। और इस प्रक्रिया को करने के बाद मैं बताऊँगी कि हम क्या भारी गलती कर रहे हैं इस तरह से पॉट भरने के लिए। क्या गलती कर रहे हैं, इस तरह से हमें क्या नुकसान हो सकता है पॉट को ऐसे भरने से। तो देखिए मिट्टी तो मैंने मिला ली है और अब इसको हम इसमें भर देंगे। और मिट्टी मैंने गीली कर दी थी ताकि ये अच्छे से इसमें से मिल सके, और मॉइस्ट रहती है तो अच्छे से बैठती भी है। तो देखिए मिट्टी भी इस तरह से भर गई है, और इसी तरह से पॉट को भर करके मैंने यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर बरबट्टी लगाई हुई है, और यहाँ पर कुछ बीज लगाए हैं जो कि अभी अंकुरित नहीं हुए हैं। ये शिमला मिर्च लगाई है, यहाँ पर भी बरबट्टी लगाई है। ये जो बैंगन का पौधा देख रहे हैं आप, इसी तरह से पॉट को भर करके मैंने बैंगन भी लगाया है। इसमें भी कुछ सब्जियां लगाई हैं जो कि अंकुरित होने वाली हैं, अंकुरित हो गए थे बीज मैंने तब लगाए हैं। और यहाँ पर भी कुछ जो भी पॉट भरे हैं सभी को मैंने इसी तरह से भरा है। इतना बड़ा बड़ा पॉट है, अगर मैं सभी में खाद और मिट्टी मिलाने लगूँ तो फिर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगी और खाद भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैंने इस तरीके को अपनाया है कि मैंने बहुत सारा वेस्ट यानी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, सूखे पत्ते गत्ते, मूंगफली के छिलके, राख, हल्दी, जो भी है हमारे पास सभी कुछ हम इसमें भर सकते हैं। जैसे ये देखिए गेंदे का ये जाफरी गेंदा है, ये सूख गया है। इसको भी मैं जब तोड़ूंगी तो किसी न किसी पॉट में, जो भी पॉट मुझे भरना होगा उसमें मैं इसको नीचे दबा दूंगी। और इस तरह के वेस्ट जब हम भरते हैं नीचे सभी पॉट में तो खाद मिट्टी तो कम लगती ही है, हमारा पॉट भी बहुत हल्का बनता है। और इस समय जब गर्मी के लिए हम पॉट भर रहे हैं तो ये मिट्टी को भी मॉइस्चर होल्ड करने का भी काम करता है और पॉट भी हल्का बनता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर पॉट भर करके धनिया लगाई है, धनिया भी ग्रो हो गई है। और जो भी पौधे लगे हैं मेरे गार्डन में सभी मैंने इसी तरह से लगाए हैं। जो भी पॉट इतने बड़े बड़े मेरे गार्डन में ज़्यादातर आपको थर्माकोल बॉक्सेस ही दिखेंगे और 10-12 ये टब हैं। तो इतने बड़े बड़े से पॉट हैं, तो मैंने ये सीमेंट के गमले या मिट्टी के गमले नहीं लगाए हैं क्योंकि उससे वज़न भी बढ़ेगा और छोटे पॉट होते हैं तो उसमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है हमें सब्जियों के लिए। तो इसीलिए मैंने बड़े बड़े पॉट लगाए हैं। अब बड़े बड़े पॉट लगाए हैं तो इसमें खाद और मिट्टी सब कुछ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि मेरे पास बहुत सारा वेस्ट होता है तो सारा वेस्ट मैं अलग से कंपोस्टिंग करने के बजाय मैं इस तरह से पॉट में भरती हूँ। लेकिन जब मैंने इस तरह से पॉट को भरा है तो मुझे जगह जगह पर कुछ रिज़ल्ट दिखे हैं जो कि इस तरह के भीषण गर्मी में अच्छा नहीं है ऐसा होना, जिससे कि पानी एक साइड से बिल्कुल निकल जाता है। पानी एक साइड से इसमें कैसे निकलेगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए जो भी मैंने पॉट भरे हैं इसमें जब मिट्टी भर देते हैं फिर उसके बाद हमने बीज लगाए या पौधे लगाए तो जब ये मिट्टी फिर और दबने लगती है तो यहाँ साइड साइड से देखिए जगह होने लगती है। और ये जगह होने लगती है जब हम इसमें कोई भी तरह का फर्टिलाइज़र डालेंगे या पानी ही डालेंगे तो ये जो साइड साइड की जगह है ये इसी से यहीं से सीधे नीचे चला जाएगा, मिट्टी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जब हम इस तरह से पॉट भर करके लगा रहे हैं तो हमें समय समय पर ये साइड साइड से जो है यहाँ से गुड़ाई करनी है। बीच बीच में मिट्टी की भी गुड़ाई हम इस तरह से कर देंगे तो पानी तब सोखेगा, अच्छे से सोखेगा, पौधों को अच्छे से मिलेगा। और हमें बीच बीच में इन पौधों पर मिट्टी का जो है कि ये पौधों पर मिट्टी चढ़ानी होगी। इस तरह से मिट्टी हम चढ़ा देंगे तो जो मिट्टी दब रही है वो दब रही है, उससे फिर पौधों को नुकसान नहीं होगा, इस तरह से पौधों को सपोर्ट भी मिलेगा। तो मैंने जगह जगह पर सब जगह देखिए जितने भी पॉट हैं सभी में गुड़ाई करके इस तरह से मिट्टी चढ़ा दी है और साइड साइड से मिट्टी में गुड़ाई भी कर दी है ताकि पानी अच्छे से एक सार सारे मिट्टी में सोखे
और इधर साइड से निकल ना जाए। इस तरह से पॉट भरने से रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बस हमें जब पानी देना होता है तब थोड़ी दिक्कत होती है, तो हमें समय समय पर सही समय से गुड़ाई कर देनी है। जब भी हमें ये गैप दिखने लगे, ये 4-5 दिन के बाद गैप दिखने लगता है इस तरह का। मैंने अभी भी जो भी पॉट भरे हैं, देखिएगा अभी मैं दिखाऊंगी आपको, सभी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे। फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये अभी मैंने 1-2 दिन पहले भरे हैं, तो अभी इसमें नहीं गैपिंग दिख रही है। लेकिन जो भी पौधे हैं, जो भी पहले से मैंने लगाए थे, सभी की मैंने गुड़ाई की थी, तब जाकर ये गैप जो है ये भर गया है। अब मैं जब पानी डालती हूँ तो सभी पौधों में अच्छे से पानी एब्जॉर्ब होता है। तो मैं जो भी पौधे लगा रही हूँ, बीज लगा रही हूँ, यहाँ पर भी मैंने जो बेल वाली की सब्जी लगाई है, यहाँ पर ये तुरई लगाई हुई है और कुछ करेले के पौधे लगाए हैं। करेले अभी छोटे हैं और इनमें भी रनर चलने लगा है, तो अब ये रनर से ये बहुत तेज़ी से ग्रो होंगे। तो इसको भी मैंने समय समय से गुड़ाई की है। यहाँ पर भी साइड में गैप बन रहा था, और जब हम गुड़ाई 2-3 बार कर देंगे तब ये बहुत अच्छे से इसमें ये इसका गैप जो है भरता जाता है और मिट्टी में अच्छे से ये पानी सोख लेता है। खाद सोखेगा, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह आप देते हैं सभी बहुत अच्छे से सोखते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम इस तरह से जब हम पॉट भर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना होगा, वरना हमारा ये तरीका भी फेल होता नज़र आएगा। क्योंकि जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे, सारा पानी ही बाहर हो जाएगा, पानी अच्छे से सोखेगा ही नहीं, मिट्टी में ठहरेगा ही नहीं, तो फिर ये तरीका हमारा बेकार ही होगा। मिट्टी में इस समय इतनी तेज़ गर्मी में मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है, और जब हम इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तभी जाकर हमारा ये तरीका बहुत अच्छे से सक्सेस होगा। और है भी, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए मेरे गार्डन में मैंने गर्मी की जो सब्जियां लगाई थी वो निकलने लगी हैं, इस तरह से लगने लगी हैं। बहुत सारी तोरी लगी हुई है, मैंने बहुत सारे टमाटर, बैंगन, पालक सब हार्वेस्ट कर रही हूँ मैं, और समय समय पर हार्वेस्टिंग भी दिखाती हूँ। और इस तरह का हेल्दी रिज़ल्ट पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम खाद अलग से ले आएँ। ये तरीका भी अच्छा है कि हम जो भी वेस्ट है उसको भर करके और फिर पॉट को भरें। तो बस यही जो छोटी छोटी टिप्स हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखें, और कभी भी केवल ग्रीन वेस्ट भर करके पॉट को ना भरें, क्योंकि जो कि ग्रीन वेस्ट केवल अगर हम भर देंगे तो वो बिल्कुल कीचड़ जैसी मिट्टी हो जाती है, फिर उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, हमें पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं दिखती है। इस तरह से जब हम गुड़ाई करते हैं और एक लेयर ड्राई एक लेयर ग्रीन सभी की भरते हैं, और फिर उसके बाद हम पॉट को पूरा भरते हैं मिट्टी से, पौधे लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तब अच्छी ग्रोथ मिलती है। और पूरा तरीका हम जब देख लेते हैं, जब हम पूरा तरीका सही से फॉलो करेंगे तब हमें अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। कमेंट ये भी आता है कि हमने आप ही के तरीके से पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे, इस तरह से पॉट भर के अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ग्रोथ होने के लिए केवल पॉट भर करके और बीज लगा देना और पौधे लगा देना ही काफ़ी नहीं है। इस तरह से समय समय पर गुड़ाई करिए, और जब भी हम बीज या पौधे लगा रहे हैं, इतने बड़े पौधे हो जाएं तो इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू करिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में कुछ भी हो सकता है, चाहे तो गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, या तो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। वर्मी कंपोस्ट को भी लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे पानी में घोल करके दे सकते हैं अगर आपके पास है तो। और इस तरह से दाल चावल का धुला हुआ पानी भी आप दे सकते हैं। और मट्ठा अगर बेल वाली सब्जियों को दिया जाए तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती हैं और हेल्दी पौधे तैयार होते हैं, तो हेल्दी फ्रूटिंग भी मिलेगी। तो बस यही सारा कुछ मुझे शेयर करना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।